जानकारी के लिए और सीधे हम आपको ले चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। तो ट्रेन के डिज़ाइन में कई फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिज़ाइनिंग अ ट्रेन। व्हेन यू डिज़ाइन अ स्लीपर ट्रेन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज अप। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है बिकॉज पीपल विल बी they will be on the upper berth, on the middle berth as well as the lower berth. जब चेयर कार डिज़ाइन करते हो तो चेयर कार इज़ ऑलवेज ईजियर टू डिज़ाइन क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी लो, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी हाई। सो दैट्स वाई इसके डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्लीपर के डिज़ाइन में। सो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब इसमें बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया है। पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट बर्थ और लैडर इसका टोटली नया डिज़ाइन है। बर्थ और लैडर का टोटली नया डिज़ाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो अपर बर्थ में एक पतला आदमी, ज़्यादा हैवी आदमी, एक टॉल आदमी, शॉर्ट आदमी किस तरह से चढ़े उसमें, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। शायद मैं टीम को बोलूँगा उस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी अगर आपके साथ शेयर करें। इस तरह से डिज़ाइन के टाइम में प्रैक्टिकली एक हर तरह के व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में, मिडिल सीट में जाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको सिमुलेट किया गया रियल टर्म्स में, जिससे कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होगा वो सामने आए, उनको ध्यान में रखा गया। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं और इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके सामने शेयर करते हुए आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैक, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी, जिससे कि पैसेंजर्स का कंफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचे। एयर कंडीशनर की डिज़ाइन जो की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इन दी कैबिन, दैट इज़ अ मेजर पैरामीटर। ऑक्सीजन कंटेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने कई बार महसूस किया होगा फ्लाइट में आपका नोज़, ईयर और आईज ड्राई होने लगते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। फिर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है। सो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। वही ध्यान हम मुंबई की 328 जो नई ट्रेन्स बन रही है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रख के बनाया गया है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। ये एक्सटीरियर डिज़ाइन अगर आप देखो कंप्लीट एरोडायनामिक डिज़ाइन है इसकी। मटेरियल एफआरपी यूज़ किया गया है नोज़ के लिए, बहुत सोच समझ के एफआरपी यूज़ किया है। दुनिया भर में एफआरपी ही यूज़ होता है, जिससे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा ले लेता है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिज़ाइन है, कंप्लीट नए डिज़ाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिज़ाइन का बना है, और उसमें डिज़ाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे।
और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिज़ाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिज़ाइन में, जिससे कि बाई चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट दिव्यांगजनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सके और अपनी ट्रैवल कर सके। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिज़ाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम हो, कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर, 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी असमीज और बांग्ला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका था? और 180 kmph में गाड़ी दो। ये आप दुनिया के और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज़ है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिज़ाइन पे। इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिज़ाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है, और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा, सर इसका राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स। अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड सब बताता हूँ, 3.2 आपने शायद सबर रखो। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिज़ाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिज़ाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिज़ाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके और एकदम नए तरीके से ड्राइविंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो दुनिया भर की बोगी डिज़ाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से। भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कम्पिटिटिव, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिज़ाइन, सस्पेंशन के पूरे नए डिज़ाइन पे करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक
हम भारत से देखो, अब प्रपल्शन और बोगी ये दो बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फ़ोन पे आप देखते हैं ना, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिज़ाइंड इन इंडिया। तो डिज़ाइंड इन भारत आना चाहिए ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े हैं उसमें। एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े हैं, सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं और मल्टीपल एनालिसिस और डिज़ाइंस के बाद में ये बना है। ये भी इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो, ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है। पूरा कैबिन एरिया यह वैक्यूम है, वैक्यूम टॉयलेट, बैटरी एरिया सब है। काम बहुत सारा है, अभी भी काफी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं। बहुत कॉस्ट देखो, करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का, माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का होता है। 6,000 to 8,000, 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये। बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड AC का 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस। और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज़। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600। Like first AC is 3,000. बट कंपेयर टू राजधानी देखो, अब नए तरीके से सोचना है हमें। अब रेलवे का रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से GST में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ। तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकल कर एक फ्लैट फेयर पे जाएं। तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है। फर्स्ट AC का है 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड AC का 3 रुपीज़ 10 पैसा पर किलोमीटर और सेकेंड AC का 310। और थर्ड AC का 2 रुपीज़ 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है। फुल सर्विस ट्रेन कंप्लीट, उसमें प्रॉपर सर्विस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा। और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि
12 ग्राम दाल उस सिस्टम से नहीं चलेंगे, बहुत एक नए तरीके से इसमें। सर एक कोच एक सेकंड पैसेंजर के साइड से लेना। एक साइड से तो इस नई शुरुआत के लिए आप सब आज आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे आपके। सर कब से शुरू हुई? कम से कम सर अगर महीना और हफ्ता बता दें, अगर डेट नहीं स्पेसिफाई कर पाए तो करीब करीब समझो अगले 15 से 20 दिन के अंदर। जनवरी के महीने में तीसरे हफ्ते में। जनवरी डेट आपको मैं एग्जैक्ट दो चार दिन में पीएम साहब को रिक्वेस्ट किया हमने, तो पीएम साहब के यहाँ से बहुत वो क्लियर हो गया सब कुछ। डेट में 1-2 दिन में आपको अनाउंस करेंगे। रूट बता एक सेकंड एक अपन ने प्रोटोकॉल बनाया है इस रूम का क्वेश्चंस के लिए, तो इधर से चालू करते हैं सवाल। पहला सवाल सर, इसमें विद फूड इतना फेयर है तो ये कब से कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसको बताएं? करीब करीब अगले 15 से 20 दिन में इसका फर्स्ट ट्रेन का इनॉग्रेशन चालू हो जाएगा। 15 से 20 दिन। सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख। वंदे भारत तारीख भी आ रही है। वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है माननीय, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मैंने कोई ऐसा सेक्टर डिसाइड किया है जहां हम वेटिंग लिस्ट टिकट की परंपरा ही खत्म करते हैं, ऑन डिमांड ट्रेन में? इस तरह कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है, वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के बाद में सीआरएस का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे। करीब करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी। और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी। और फिर अगले साल बहुत बड़े तेज़ी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होता है। एक सवाल था ना, वो सेक्टर वाला कि हम देखो अल्टीमेटली देश में जितनी डिमांड है रेलवे के ट्रैवल की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कैपेसिटी को बढ़ाने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया, और पूरी टीम उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी। करीब 35,000 किलोमीटर पटरियाँ बनी इन 11 वर्षों में। 35,000 किलोमीटर मतलब बड़े देश का जितना नेटवर्क होता है उतनी पटरियाँ अपने इन 11 वर्षों में बनी। लोकोमोटिव का